नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द रियल गुरु में। तो आज चलते हैं दिल्ली में लाल किला। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसके सामने जामा मस्जिद बनी हुई है और पास में ही चांदनी चौक एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। यहाँ पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है। आज यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं। टिकट विंडो में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर एक टिकट 80 रुपए की है। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यद्यपि यह किला काफ़ी पुराना है और इस किले को तोमर वंशी अनंगपाल ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। राजपूत काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। तोमरों ने सन 736 ईस्वी से इस पर शासन किया, लेकिन यह अनंगपाल द्वितीय था जिसने इसे फिर से बनाया और 1052 ईस्वी में दिल्ली का लाल किला बनकर तैयार हुआ। ऐसा लगता है कि अनंगपाल द्वितीय को कन्नौज से दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया गया था। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ ज़मीन में फैला यह भव्य किला राजपूत, राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। अगर भारतीय इतिहास की बात माने तो राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुग़ल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण का काम सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। भारत के इस भव्य किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किला को विश्व भर में शोहरत मिली है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को
उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिज़ाइनर और मुग़ल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिज़ाइन बनाने के लिए चुना था। वही उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहांबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुग़ल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगज़ेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुग़ल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। उसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इस किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। आइए अब लाल किले की नापजोख के बारे में बात करते हैं। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी नापजोख करने पर ज्ञात हुआ कि इसकी योजना एक 82 मीटर वर्गाकार चौखाने का प्रयोग करके बनाई गई है, जिसमें चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। यह दीवारें 1.5 मील लंबी मतलब 2.5 किलोमीटर लंबी हैं। जमुना नदी के किनारे की तरफ इन दीवारों की ऊंचाई 60 फीट मतलब 16 मीटर लगभग है और शहर की ओर की दीवारें 110 फीट ऊंची मतलब 35 मीटर लगभग हैं। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी और इसके बाद के बदलावों में भी इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों और आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इस सेना ने
इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया था। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमैद दानिश ने की थी। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषक कार्य दृश्य हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है, जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसकी दीवारें काफ़ी सावधानी से तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली दरवाज़ा एवं लाहौर दरवाज़ा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है, जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क पर दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। यहाँ पर एक नक्कार खाना भी बना है। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 46 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। तब से सेना ने यहाँ से चौकी खाली कर दी और तब से यह एक पर्यटन केंद्र बना है, जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ की कलाकृतियों का दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वह अपने साथ यहाँ से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना था। 1857 की गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर नियंत्रण कर लिया था। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। यहाँ लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं और लाल किले को देखकर मुग्ध हो जाते हैं तथा प्रशंसा करते हैं। यह किला वह स्थल भी है जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में
रहा करते थे। परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए थे। इससे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया था। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफ़र पर यही मुकदमा भी चलाया गया था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया था। आपको बता दें कि इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर अ तोयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक की मृत्यु हो गई थी। बाद में इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। चलिए लाल किला के इतिहास के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने या शाह सूरी ने बनवाया था। परंतु क्या यह सच है? हालांकि यह अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रस्तुत है प्रचलित मान्यता और धारणा के संबंध में कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुग़ल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला एवं हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया था। लाल कोट अर्थात लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। यदि मुग़ल इसे बनाते या शाहजहां इसे बनवाते तो इसका नाम लाल किला नहीं बल्कि किसी फ़ारसी भाषा के नाम पर रखते। कई लोग कहेंगे कि इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली में लगभग सूरज कुंड के पास से शासन किया है, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम राय पिथौरा रखा गया। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महालय के साथ किया, वही कारनामा लाल कोट के साथ भी किया। लाल किला
पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय ने करवाया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। शाहजहाँ ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया तथा दिल्ली के लाल किले को निर्माण प्रारंभ कराया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 में पूरा मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोडिलन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें 1628 ईस्वी में फारस के राजदूत को शाहजहाँ के राज्याभिषेक पर लाल किले में मिलता हुआ दिखाया गया है। यदि किला 1648 में बनकर तैयार हुआ है तो यह चित्र सत्य का अनावरण करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है तारीख़े फिरोज शाही में। लेखक ने लिखा है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुश्क-ए-लाल मतलब लाल महल की ओर बढ़ा और वहाँ उसने आराम किया। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियाँ आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। शाहजहाँ के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों, भवनों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में भी मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्निपुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन हैं कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण कराया था। शाहजहाँ ने 250 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूर लंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। आपको बता दें कि लाल किले के एक खास महल में सूअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सूअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित हैं। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल से मिलती जुलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहाँ से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं ने बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है।
आपको बता दें कि 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुग़ल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया था। उसके बाद इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। लाल किले के अंदर बहुत सारी दर्शनीय स्थल हैं। लाल किले के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से उसकी दीवारें, मुख्य दरवाज़ा, दर्शक हॉल, यमुना नदी के तट पर बना शाही महल है। इसके अलावा और भी कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं छाबरी बाज़ार। यह लाल किले के सामने मौजूद है। दूसरा, लाहौरी दरवाज़ा। लाल किले का यह मुख्य दरवाज़ा है। लाहौर की तरफ मुख होने से इसे ये नाम दिया गया था। आज़ादी के बाद से यहीं हर साल ध्वजारोहण होता है और यहाँ की बालकनी से प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। अगला है दिल्ली दरवाज़ा। यह किले के दक्षिण की ओर है। इसका रूप, बनावट बिल्कुल मुख्य लाहौरी दरवाजे जैसी है। इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के विशाल हाथी बने हुए हैं। इसे औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन 1903 में इसे लॉर्ड के द्वारा फिर से बनवा दिया गया था। पानी दरवाज़ा। यह छोटा दरवाज़ा है जो दक्षिण पूर्व में यह नदी के तट के समीप था, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। चट्टा चौक। लाहौर गेट से अंदर जाते ही चट्टा बाज़ार है। यहाँ मुग़लों के समय में हाट लगा करता था, जहाँ सिल्क, ज्वेलरी और भी अन्य आइटम बेचे जाते थे। नौबत खाना, इसे नक्कर खाना भी कहते हैं। लाहौर गेट के पूरी ओर यह स्थित है। यह महल संगीतकारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यहाँ रात्रि को संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। दीवाने आम। यह राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ वे सारे फैसले लिया करते थे। यहाँ 540 फीट चौड़ा और 420 फीट गहरा बना हुआ है, जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई थी। इसके सामने जनता के लिए हॉल भी बना हुआ था। मुमताज़ महल। यहाँ राजाओं की पत्नी व दासियों के लिए बना हुआ है। यहाँ आज के समय में संग्रहालय बना हुआ है। अगला है रंग महल। यह भी मुमताज़ महल की तरह ही रानियों के लिए बना हुआ था। यहाँ बीच में एक पुल भी था जिसे नहर-ए-बहिश्त का नाम दिया गया था। यह नहर यमुना नदी से महल को जोड़ती थी। दीवाने खास। दीवाने आम के उत्तरी ओर दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया था। यह राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसे भी बहुमूल्य पत्थर व रत्नों से बनाया गया था। मोती मस्जिद। इसे औरंगजेब के द्वारा 1659 में बनवाया गया था। यह औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। आपको बता दें कि इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए से आधी रकम से इनके शानदार महलों को बनाने में खर्च किए गए थे। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण कराया था, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़मीन दोज़ कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला, तो
दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला एक नौबत खाना जिसकी गहराई लगभग 6 फुट है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान है अपितु पूरे भारत की शान है। लाल किला को जंग-ए-आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।